बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी यूनिट नंबर 5 आज से हमारा स्टार्ट होने लगा है और इसमें क्या है जी, दो दर्जी मसावातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये हमने हल करनी है। और इसमें चैप्टर में उसने ये 3 चीज़ें बताई हुई हैं कि आपने करनी है। एक तो दो दर्जी मसावात को ओवरऑल समझना है कि ये क्या होती है, फिर दो दर्जी मसावात का हल निकालना है, सोल्यूशन जैसे निकालते हैं, एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, और फिर वहाँ पे एक फार्मूला यूज़ होता है दो दर्जी मसावात का कुलिया फार्मूला। तो ये 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। अब ज़रा आ जाएँ, इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, फिर मैं एक्सरसाइज करवाता हूँ। 1-2 मिनट की थ्योरी है बस, ये ज़रा देख लें। अच्छा जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी दो दर्जी मसावात है क्या। ये देखें, ये उसकी शक्ल है, ये आपने याद रखनी है। ax² + bx + c = 0। यानी इसमें क्या होगा कि मुतगैर आ रहा होगा x या y या z कुछ भी, लेकिन यहाँ नॉर्मली x ही आएगा। तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जो है वो 2 होनी है, ठीक है। सो एक मुतगैर में दो दर्जी मसावात, एक ऐसी मसावात होती है जिसको हम दर्ज सूरत में लिख सकते हैं। ये उसने लिखा हुआ और साथ बताया हुआ है कि a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a अगर 0 हो जाए तो a तो x² के साथ है, तो x² ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो दो दर्जी नहीं रहेगी। और ये इसकी असल तारीफ़ है जो आपने याद करनी है, वो ये वाली है कि दो दर्जी मसावात एक ऐसी कसीर रकमी होती है जिसमें मुतगैर का ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत नुमा 2 होता है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 होती है। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये नीचे साथ उसने बताया हुआ जी दो दर्जी मसावात को हल हम किस किस तरह से कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं, बजरिया अज्जाए ज़रबी जिसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, बजरिया तकमील मुरब्बा यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा मेथड है दो दर्जी मसावात का कुलिया यानी कि फार्मूला। ये सबसे ज़्यादा फार्मूला ये यूज़ होता है बाकियों में गलती के चांस होते हैं, इसमें जस्ट फार्मूला याद हो तो आप लगाते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये थोड़ी सी थ्योरी है। अब आगे ज़रा एक्सरसाइज जो है 5.1 वो हम करते हैं। तो ये आ गई जी मश्क 5.1 और इसमें उसने यही कहा हुआ है जी हल निकालें लेकिन बजरिया तज्जी, पहला तरीका फैक्टराइजेशन। अब वो किस तरह से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इसको ज़रा ध्यान से समझ लें। अगर समझ आ गई तो आपके सारे सवाल आप इजीली कर सकेंगे। देखें करते क्या है कि x² के साथ जो अद्दी सर हो वो, और ये जो मुस्तकिल मिकदार होती है, इन दोनों को हम ज़रब दिलाते हैं। यहाँ चूँकि कोई नहीं है तो जहाँ कोई ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। सो 12 1s are 12, वो आपने एक साइड पे लिख लेना, 12 एक बार 12, ठीक है। अब आपने करना ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो दरमियान वाली अमाउंट है x वाली, इसका एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, और ऐसा जोड़ा बनाना है कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो बाकी वापस 12 ही आए, ठीक है। लेकिन जब हम जोड़े को प्लस माइनस करवाएं तो वो यहीं पे दोबारा यही जो -4x है ये दोबारा वही आ जाए। अब वो कैसे होगा, उसके लिए बड़ा बेसिक रूल है कि ये जो 12 है ना, आप देखें कि 12 आता कैसे कैसे है, ठीक है। 12 एक बार 12 हो जाता है, ठीक है। 12 जो है वो 2 और 6 को ज़रब दें तो 12 आता है, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 12 आ जाता है। अब देखें 2 और 6 में गैप आ रहा है ना 4 का तो हमारी असल अमाउंट 4 है, तो इसका मतलब ये जो है ना जोड़ा ये बन सकता है। और चूंकि ये -4 है तो आप ये जो बड़ी अमाउंट है 6, इसको आप माइनस का रख लें और 2 को प्लस का रख लें। आप देखें ज़रा, तो हम इसको लिखते हैं x²। अब ये इसकी जगह पे हमने 6 और 2 को लगाना है, तो हम लिखेंगे -6x और फिर +2x, और आगे ये वाला 12 वैसे का वैसे। तो ये -4x के हमने ये 2 पार्ट्स बना लिए, तो -6x में से ये अगर आप 2x माइनस कराएंगे तो यही आ जाएगा दोबारा, और मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो 12 आ जाएगा। अच्छा जी, इस सवाल में एक गलती है, वो ये जो प्लस का 12 उसने दिया हुआ है, एक्चुअली प्लस के साथ ये हल नहीं हो सकता, माइनस होना चाहिए यहाँ पे, तब जाके ये हल होना है। तो -12 और फिर ये ऐसे, क्योंकि फिर हल होना, वरना ये हल ही नहीं होता, वो फैक्टरी से ही नहीं बनते। क्योंकि देखें वही बात कि माइनस का 12 होगा तो ये 6 और 2 ने जब ज़रब खानी है तो माइनस है इसके साथ 6, तो 6 2 बार 12, लेकिन माइनस भी आना है, तो यहाँ फिर माइनस होना चाहिए। तो इसलिए ये सवाल के अंदर जो बुक के अंदर सवाल है वो गलत है, यहाँ प्लस की जगह आप माइनस लगाएंगे, फिर ये हल होगा सही वाला, ठीक है। तो ये अब ये बने हुए हैं, तो आप इसको आप कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लें, x दोनों में है, x कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह गया जी, x -6 रह गया यहाँ पे। यहाँ पे देखें 2 के टेबल में 12 आता है, तो 2 भी कॉमन इसमें से लिया जा सकता है।
और पीछे रह जाएगा x माइनस 2 6 बार 12। और वही बात कि ये दो रकमें हमेशा सेम आती हैं और आनी चाहिए अगर सवाल आपका ठीक हो रहा हो। ठीक है, तो अब इसी को कॉमन ले लें क्योंकि x माइनस 6 दोनों के पास है और पीछे क्या रह गया x प्लस 2। ठीक है, उनको आप इक्वल टू 0 लिख लें। अब दोनों चूँकि अमाउंट्स हैं तो दोनों अमाउंट्स को अलग-अलग 0 के इक्वल रख लें। x माइनस 6 को 0 के इक्वल रखें और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें। यहाँ से फिर क्या होगा कि 6 को उधर ले जाएंगे जमा का 6 और 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2। तो फिर क्या हुआ कि जो हल सेट है वो हमारे पास क्या आया, एक चीज़ 6 रकम आई है और एक माइनस 2 आई है। इस तरह से इसको हल करना है। तो वो जो प्लस का 12 है उसको आप माइनस कर लें फिर ठीक हो जाएगा। लो जी, बाकी सवाल हल किए मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 5 1 ज़र 5 वो है और अंदर हमारे पास माइनस 6x है। तो 5 किस तरह से आता है, 5 एक बार 5 ही होता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि 5 को और 1 को दोनों को माइनस की अलामत दे देंगे क्योंकि दोनों माइनस के होंगे तो प्लस हो के वही 6 आ जाएगा और ज़रब खा के वही आपका 5 आ सकता है। तो अगला स्टेप यही है कि आपने इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो x निकाल दें इसमें से। ठीक है, कॉमन तो यहाँ एक सिंगल x रह गया और यहाँ पे -5 रह गया। यहाँ पे देखें अगर ऑलवेज माइनस आ रहा हो ना तो हम -1 कॉमन लेंगे क्योंकि इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो फिर 1 कॉमन लेते हैं और माइनस साइन साथ आ रहा है। और जब माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो फिर अंदर वाले के साइन चेंज कर देते हैं। और रूल यही होता है कि जो इधर बन रहा हो कॉमन वही चीज़ यहाँ बननी चाहिए। ठीक है, तो ये सेम बन रहे हैं तो x माइनस 5 को कॉमन ले लें और ये x माइनस 1 ये आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल हमने लिख लेना है और वहाँ से x का आंसर निकाल लेंगे। तो ये देखें हमने x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा और -5 इधर ले गए तो प्लस का 5, -1 इधर ले गए तो प्लस का 1। तो ये 5 और 1 जो है ये हमारा हल सेट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 7x। दो दर्जी मसावात का रूल होता है हर चीज़ इक्वेशन के एक तरफ होनी चाहिए। तो हमने इन दोनों को उठाना है और इस साइड पे ले आना है x के पास। तो दोनों की अलामतें तब्दील होंगी। ये माइनस का 7x है ये प्लस हो जाएगा और 8 जो है वो माइनस हो जाएगा। तो तरतीब भी सीधी लग गई, एक्स स्क्वायर है फिर x है फिर 8 है। अब वही बात के -8 वो आप लिख लें और दरमियान वाली अमाउंट है 7। तो 8 कैसे आ सकता है, 8 एक बार 8। तो आप प्लस का 7 है तो अब 8 जो आपने लिखना है वो आप प्लस का रख लें। ठीक है, और जो 1 है वो माइनस का रख लें क्योंकि 8 में से 1 माइनस करेंगे तो वही 7 आ जाएगा और 8 एक बार 8 आ जाएगा। सो अब फिर वही बात है कि कॉमन लेना है। इन दोनों में से x निकालें कॉमन, x प्लस 8 रह जाएगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन आ रहा है और कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फिर 1 लिख लेते होते हैं। सो x प्लस 8 क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का 8 और जाहिर है ये देखें ये सेम आनी चाहिए। तो जब ये सेम है तो x प्लस 8 को कॉमन लें तो पीछे रह गया x माइनस 1 वो हमने लिख लिया। और फिर वही बात कि दोनों को लहदा 0 के इक्वल रखें और प्लस 8 को इधर ले आए तो माइनस का 8, -1 को इधर लाएं तो प्लस का 1। तो ये दोनों आंसर्स जो हैं वो हम लिख देंगे कि ये हमारा हल सेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। 4 में ये अमाउंट लिखी भी है, इसमें भी यही करना है, सारी रकमें एक तरफ होनी चाहिए। लेकिन आप ध्यान ये रखें कि जो एक्स स्क्वायर है ना इसको प्लस में होना चाहिए। तो ये चूँकि इस साइड पे प्लस में है तो 5x को उठा के इधर ले आए तो ये जब उठ के इधर आएगा तो माइनस का होगा। ठीक है, तो ये देखें हमने माइनस लिख दिया और तरतीब लगा ली। अब 6 है। अब 6 किस तरह से बन सकता है जी, 2 और 3 को ज़रब देने से और 6 और 1 को ज़रब देने से। लेकिन अब देखें 2 और 3 को यूज़ करेंगे क्योंकि 2 और 3 दोनों के साथ माइनस की अलामत हम लगा सकेंगे और 3 और 2 ज़ाहिर प्लस करें, माइनस दोनों रकमें माइनस की हों तो प्लस होती हैं 5 और ज़ाहिर है माइनस के साथ। और जब ज़रब देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 2 बार 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रोसेस वही है, सारा कॉमन ही लेना है आपने। तो x इसमें से कॉमन निकाल लें, x माइनस 3 इसमें से। अगेन जब मैं बता रहा होता हूँ यहाँ माइनस आ रहा हो तो माइनस ज़रूर कॉमन लें और 2 दोनों में आ रहा है 2 ले लें। तो माइनस कॉमन लेने का फ़ायदा ये होगा कि अंदर इधर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और चीज़ ये सेम हो जाएगी, सेम रखनी होती है। तो x माइनस 3 कॉमन हो गया और ये x माइनस 2 ये आ गया। और फिर आगे आपको पता है दोनों को लहदा 0 के इक्वल रख के
हम हल सेट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब 5 में तरतीब बनी हुई है, दो दर्जी मसावात सीधी करके उसने दे दी हुई है। हमें वही करना है कि इस 3 को और इस 8 को ज़रब देनी है। 3 8 बार 24 मल्टीप्लाई कर लिया। अब 24 जो है वो कैसे कैसे आ सकता है, 2 और 12 को ज़रब देने से और 4 और 6 को ज़रब देने से। अब बीच में हमारे पास ये 10 है, तो 10 जो है 4 और 6 से आ जाएगा। ठीक है, 4 और 6 10 होते हैं, और दोनों को माइनस का रख लें ताकि वो प्लस हो सकें, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, तो आंसर वैसे ही आ जाए। बाकी आपके सामने है, कॉमन लेना है। 3x कॉमन ले लिया, x रह गया और 3 निकल गया, 3 2 बार 6, इसमें से -4 कॉमन, तो फिर वही अंदर देखें x -2 आगे प्रोसेस वही है सारा, वो देख लें, ये आ गया। ठीक है जी, दोनों लहदा 0 के इक्वल रख लिए और वहाँ से आंसर, क्योंकि ये -4 था, इधर आके प्लस का 4 और 3 से तकसीम कर देंगे तो 4/3, तो 2 आंसर आ गए। ठीक हो गया। नंबर 6 पे आ जाएं। नंबर 6 पे आएँ तो ये अमाउंट है, ये भी 2 दर्जी मसावात सीधी बनी हुई है, वही काम करना है। इसका ये अददी सर और ये मुस्तकिल, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 8 are 16, अब 16, अब ये 15 है, तो 15 जो है वो 16 एक बार 16 हो सकता है, और 16 में से 1 निकालने तो 15 भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये सही है, आप प्लस का 15 है ना, तो प्लस का 16 रखें और माइनस का 1 रख लें, क्योंकि 16 में से 1 निकालेंगे तो 15। ठीक है, और ज़रब देंगे तो वही 16 आ जाएगा। बाकी कॉमन लेना ही आपको पता है हर दफ़ा वही कि जी अब 2x आ गया, इसमें से कॉमन एक सिंगल x ये, और 2 8 are 16, और दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस कॉमन ले लें, x + 8 सेम हो गया। तो आगे प्रोसेस वही है। ठीक है, तो मेन चीज़ वही है कि आप फैक्टर बनाना आपको आए। अगर फैक्टर आप सही बना लेते हैं तो आगे से सवाल जो है वो सही हो जाता है, कोई उसका इशू नहीं है, क्योंकि हर सवाल में सेम स्टेप हो रहे होते हैं। यहाँ आप देखें कि ये इस सवाल की शक्ल बनानी पड़ेगी, पहले 2 दर्जी मसावात बनानी पड़ेगी, नहीं है बनी हुई। तो ओवर में 4 है ना, तो ओवर में 4 को इधर ले जाए, 4 3 बार 12 हो जाएगा। इधर हाली x और इंटू ये रह गया, x से ज़रब दिला दें, x और x² x 1 are x, और 12 को उठा के इधर ले आए तो -12। तो ये देखें 2 दर्जी मसावात सीधी हो गई। अब इसके फैक्टर बनाने की तरफ चल पड़ते हैं। 12 है, 12 एक बार 12 लिख लिया। 12 कैसे आ सकता है, 3 4 बार 12, और 3 और 4 में 1 का गैप है, क्योंकि हमारे पास वो रकम भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, 4 को प्लस का रख लेंगे, 3 को माइनस का रख लेंगे, क्योंकि 4 में से 3 निकालेंगे 1 आ जाएगा, और प्लस का बड़ी रकम का साइन, और वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टर बन जाएगा। आगे फिर वही कॉमन लेना है, वो आप देख सकते हैं प्रोसेस उसका, सेम चीज़। ठीक हो गया। अब हम नंबर 8 पे आ जाते हैं। नंबर 8 में भी उसने मसावात बनी हुई है, 2 दर्जी सीधी है, इसको और इसको ज़रब दिला देनी है। हर दफ़ा यही करते हैं, 3 3 बार 9। अब 9 अंदर 8 है हमारे पास, तो 9 1 are 9 ही होता है। ठीक है ना, तो फिर 9 और 1 ये हमने फैक्टर यूज़ करना है। तो चूँकि असल अमाउंट हमारी माइनस की है, तो 9 को माइनस का रख लें, बड़ी को माइनस का रख लें, और प्लस का 1 रख लें, ताकि माइनस हो तो -8 आए। बाकी फिर कॉमन लेना ही। ठीक है, कॉमन लेना आप देख सकते हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और ये हमने इसका आंसर निकाल दिया होगा, देख लें, हल सेट ओके है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 पे आ जाएं। यहाँ पे भी मसावात नहीं बनी हुई, बनानी पड़ेगी। इधर ओवर है, बटा है, तो हम इधर भी इसका ओवर बना के तो इधर इसका ज़वाफ़ का ले लेते हैं, एलसीएम जिसको कहते हैं। तो x ओवर में है दोनों के, x बाहर नीचे निकाल लिया, और x कट गया, वही ज़वाफ़ का जो तरीका होता है, 2 आ गया, और इसके नीचे 1 है, तो 1 हो तो फिर ये और ये ज़रब करती हैं, 3x। x बटे में इसको इधर ले जाएं इस तरफ, 2x के साथ 2x² हो जाएगा। उधर हमारे पास 2 + 3x है। ठीक है, और चूँकि ये 2x² इधर है, तो इन दोनों को उठा के इस साइड पे ले आए, ताकि दोनों माइनस की हो जाएंगी और तरतीब सीधी हो जाएगी। 2 दर्जी मसावात बन गई। अब वही काम के इस 2 को और इस 2 को ज़रब देनी है, 2 2 बार 4, माइनस का 4 है, माइनस भी है उसके साथ। अब बीच में 3 है, तो 4 कैसे आ सकता है, 4 एक बार 4, तो चूँकि माइनस का 3 है तो -4 रखें और जमा का 1 रखें, ताकि बड़ी रकम वो हो माइनस की, तो वो दोबारा वो आ जाए, क्योंकि अगर आप -4 में से ये 1 निकालें तो ये वापस आ जाए। ठीक हो गया। बाकी आके आप सामने फैक्टर कॉमन शामल लेने। ठीक है,
ये मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। ठीक हो गया, आगे चले। तो ये हल सेट उसका भी मैंने लिख दिया आपको। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो ज़रा देख लें। 10 में भी इक्वेशन बनी बनाई है। 5 और 8 को ज़रब दें 40, माइनस का 40। अब 40 कैसे आ सकता है जी? 10 4 बार 40 हो सकता है, और 10 में से 4 निकालें 6 आ सकता है हमारा। तो ये 10 और 4 ही ठीक रहेगा। और फिर वही बात, क्योंकि -6 है तो बड़ी रकम को माइनस का रखें, जो ये साइन होता है बड़ी का साइन यहाँ रख लेते हैं, और जमा का 4। -10 में से 4 निकालें -6। ठीक है, बाकी आपके सामने फैक्टर निकाल रहे हैं, कॉमन शामन निकाल रहे हैं, इक्वल टू 0 रख रहे हैं अलग-अलग, और दो आंसर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हल सेट आ जाता है। लो जी, इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह 10 से आगे अगली वीडियो में करते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछा करें, इंशाल्लाह मैं आंसर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।